श्री कृष्ण कहते हैं, वही साथ मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे का नहीं बल्कि आत्मा से बंधा हो। कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नियत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, यह सब मेरे लिए स्पष्ट है। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सदा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, यह जीवन से किए गए समझौते की नहीं बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं। लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं, मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो हर उस विचार से जो तुम्हें नीचे गिराता है, हर उस अपेक्षा से जो तुम्हें तोड़ती है। लोभ और दोष यह शांति के शत्रु हैं। इनसे स्वयं को अलग करो और अपने भीतर वह स्थिरता जगाओ जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने ना दे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भावों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। जो तुम भीतर से रचते हो वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें समझो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे साथ बार बार विश्वासघात किया है, तो उसे माफ करना आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, भले ही रिश्ते टूट जाए। शरीफ लोगों को आज की दुनिया में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका सच्चापन अक्सर दूसरों को असहज करता है। परंतु याद रखो, ईश्वर हमेशा सत्य के साथ है। कई बार हम किसी चीज की असली अहमियत तब समझते हैं जब वह हमसे छीन जाती है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि जीवन में किसी भी मूल्यवान चीज या व्यक्ति की कदर समय पर ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बाद भी तुम्हें कष्ट देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपने आसपास केवल सच्चे और अपने लोग रखो। दोगले और झूठे लोगों के बीच रहना कभी सुखद नहीं हो सकता। अकेलापन सहन करना उनसे कहीं बेहतर है जो तुम्हें बार बार ठेस पहुंचाते हैं। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें जाने दो। तुम्हारे साथ हमेशा ईश्वर है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा सच्चा साथी है। सच्चा प्यार वही है जो ना केवल तुम्हारी कदर करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। ऐसे रिश्तों की कदर करो और उन्हें सहेजो।
सरलता से खुद को सभी के लिए उपलब्ध मत बनाओ, वरना लोग तुम्हारी कीमत समझना छोड़ देंगे। अपनी पहचान को बनाए रखो और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो अपनी हिम्मत को अपनी ताकत से बड़ा बना लेते हैं, वही इस संसार में अपनी छाप छोड़ते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह संसार चालाकियों से भरा है, लेकिन सच्चे इंसान वे होते हैं जो चालाकी से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमेशा अपनी सच्चाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली गहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान होती हैं, क्योंकि अनुभव और समझ का जो ज्ञान मिलता है वह शब्दों से परे होता है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वे लोग भी बसते हैं जो दुनिया को छोड़कर चले गए। मोहब्बत आत्मा का हिस्सा है, इसे दूरी या समय मिटा नहीं सकते। फलों को देखकर मैंने इंसानों को पहचाना है। जो बहुत मीठे होते हैं वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं। इसी तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सतर्क रहो और अपने आसपास के लोगों को परखने की समझ विकसित करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उससे दूरी बना लो। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह है। किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान से समझौता मत करो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो तुम्हें अपना माने, तुम्हारे दुख को समझे और बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को जान सके। लेकिन जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उनके प्रति मोह मत रखो। यह मोह केवल दुख और असंतोष लाता है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना सीखो। यह केवल तुम्हें नीचे खींचने का काम करते हैं। अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो। आधुनिकता की दौड़ में हम कठोर और रूखे हो गए हैं, लेकिन अगर इस कठोरता को त्याग कर देखो तो जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय और शांत हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि दीवारें उन्हें अलग करती हैं। जीवन में पुल बनाने की आदत डालो, दीवारें खड़ी करने की नहीं। जीवन की असली दौलत तुम्हारा व्यवहार है, वही तुम्हारी पहचान है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास कर सकता है। उसका भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्ते निभाना एक कला है। इसके लिए दौलत की नहीं बल्कि सच्चे एहसास और परवाह की जरूरत होती है। जितनी गहराई से तुम दूसरों के लिए महसूस करोगे उतने ही गहरे और स्थायी रिश्ते बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी नहीं रुकता। चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करना चाहिए और जो कुछ मिला है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिसने यह दो गुण सीख लिए वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यही सृष्टि का नियम है। स्वार्थ से तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन निस्वार्थ में अपार संतोष होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी आजमाना मत। अगर वह सच्चे होंगे तो शर्मिंदगी से खुद ही टूट जाएंगे, और अगर झूठे होंगे तो तुम्हें दर्द देकर चले जाएंगे। जो रिश्ता बार बार परखा जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं मुसीबतों को टाल सकती हैं। जिस इंसान के पास दूसरों की भलाई की प्रार्थना करने का समय है वह कभी अकेला नहीं होता। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है।